हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में एसबीआई के सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने से पहले हम आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े हर उस सवाल का जवाब देने वाले हैं जो एक मिडिल क्लास इंसान के मन में आता है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो म्यूचुअल फंड को लेकर आपका हर डर, हर कंफ्यूजन और हर गलतफहमी पूरी तरह साफ हो जाएगी। दोस्तों, आज बात करेंगे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा वादा है, इतने सारे सवालों के जवाब आपको एक वीडियो में आज से पहले कहीं भी नहीं मिले होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में डरते क्यों हैं। क्या म्यूचुअल फंड सच में जुआ होता है या ये सिर्फ एक गलतफहमी है। म्यूचुअल फंड में पैसा कितना सुरक्षित होता है और सेबी इसमें क्या रोल निभाता है। एसआईपी क्या होती है और ये सैलरी वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्यों मानी जाती है। लमसम निवेश क्या होता है और ये किसके लिए सही रहता है। एसआईपी और लमसम में असली फर्क क्या है और आपको कौन सा तरीका कब चुनना चाहिए। आप इस फंड से पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं। 5,000 एसआईपी या 20,000 लमसम से 5 साल, 10 साल और 15 साल में पैसा कितना बन सकता है। और आखिर में कंपाउंडिंग का वो जादू जो आम इंसान को भी बड़ा फंड बनाने में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एफडी कब करें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कब करें। और किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह लगे, अगर आप भी चाहते हैं कि भविष्य में पैसों की टेंशन कम हो, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या नहीं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और निवेश को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बात जिसे समझ लेने के बाद आप शायद कभी भी निवेश को टालना नहीं चाहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि असली सीख और असली फायदा अक्सर आखिर में ही मिलता है। अब दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले आखिर हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी के बिना किया गया निवेश फायदा कम और टेंशन ज़्यादा देता है। सबसे पहली चीज जो आपको देखना चाहिए, पास्ट रिटर्न, यानी फंड ने पिछले 5 साल, 7 साल और 10 साल में कैसा प्रदर्शन किया है। ये जरूरी नहीं कि जो फंड कल अच्छा चला वही आगे भी चले, लेकिन लगातार अच्छे रिटर्न ये बताते हैं कि फंड का मैनेजमेंट मजबूत है। दूसरी चीज है फंड रेटिंग, जैसे मॉर्निंग स्टार या वैल्यू रिसर्च की रेटिंग। रेटिंग हमें यह समझने में मदद करती है कि फंड अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स के मुकाबले कहाँ खड़ा है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज है एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड हाउस आपके पैसे को मैनेज करने के बदले कितना चार्ज ले रहा है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा, लंबे समय में आपकी कमाई उतनी ज्यादा होगी। चौथी चीज है एग्जिट लोड, यानी अगर आप बीच में पैसा निकालते हैं तो क्या कोई चार्ज देना पड़ेगा या नहीं। खास तौर पर एसआईपी करने वालों को यह बात जरूर देखनी चाहिए, फंड किन सेक्टर में और कितनी कंपनियों पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों, जब आप पास्ट रिटर्न, रेटिंग, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, इन चारों चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए, आप किसी एजेंट पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते और अपना फंड खुद से डिसाइड करने की हिम्मत आप में आ जाती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जो लगभग हर मिडिल क्लास इंसान के मन में होता है, एफडी करें या म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर आप सिर्फ 1 से 2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि 1-2 साल के अंदर पैसों की जरूरत पड़ सकती है, या आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, तो ऐसे केस में एफडी बेहतर विकल्प होती है, क्योंकि यहां पैसा सुरक्षित रहता है और रिटर्न पहले से तय होता है। लेकिन अगर आप 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि महंगाई को मात दी जाए और पैसा धीरे धीरे बड़ा फंड बने, तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड ज्यादा समझदारी भरा फैसला होता है, क्योंकि लंबे समय में म्यूचुअल फंड ना सिर्फ एफडी से बेहतर रिटर्न देता है, बल्कि कंपाउंडिंग का पूरा फायदा भी दिलाता है। याद रखिए दोस्तों, छोटे समय के लिए सुरक्षा जरूरी है, इसलिए एफडी, और लंबे समय के लिए ग्रोथ जरूरी है, इसलिए म्यूचुअल फंड। और यही समझ एक आम इंसान और एक समझदार निवेशक में फर्क पैदा करती है। हेलो दोस्तों। आज की ये वीडियो खास उन मिडिल क्लास लोगों के लिए है जो निवेश करना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं। सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड कहीं जुआ तो नहीं है, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। और इसी डर की वजह से या तो पैसा बैंक में पड़ा रहता है या फिर सिर्फ एफडी और एलआईसी तक ही सीमित रह जाता है।
इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सारे डर और सवालों का जवाब देने वाले हैं और साथ ही ये भी साफ-साफ समझाएंगे कि एसआईपी और लंपसम क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है और आपके लिए कौन सा तरीका ज्यादा सही है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड जुआ नहीं होता। म्यूचुअल फंड सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की सख्त देखरेख में चलता है। इसका मतलब यह है कि फंड हाउस आपकी मर्जी से आपके पैसे के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। आपके पैसे सेबी के नियमों के तहत सुरक्षित रहते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में रखे जाते हैं और हर निवेश पूरी तरह ट्रैक किया जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश कोई गैर कानूनी या अनसेफ चीज नहीं है। अब सवाल आता है कि फिर लोग नुकसान क्यों खाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग इसलिए नुकसान खाते हैं क्योंकि वे बिना समझे निवेश करते हैं या फिर जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे अपना निवेश बीच में ही निकाल लेते हैं। असली नुकसान मार्केट से नहीं बल्कि जल्दबाजी और डर से होता है। जो लोग सही फंड में लंबे समय तक निवेश करते हैं उन्हें समय के साथ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। अब बात करते हैं एसआईपी और लंपसम की, क्योंकि यहीं पर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है। एसआईपी का मतलब होता है हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करना, जैसे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या 5,000 रुपए, जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम होता है और एक अच्छा फंड धीरे धीरे बनता है। एसआईपी खासकर उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो सैलरी से निवेश करते हैं और रिस्क से डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंपसम का मतलब होता है एक बार में बड़ी रकम निवेश करना, जैसे 20,000 रुपए, 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए, और उसे लंबे समय तक निवेश रहने देना। लंपसम उन लोगों के लिए सही होता है जिनके पास एक मुश्त पैसा हो और जो उसे तुरंत निकालने का प्लान न रखते हों, और जो मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा लेना जानते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं जिन्हें मार्केट की समझ होती है। जब मार्केट डाउन हो तब लंपसम इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है। और जिनके पास टाइम नहीं है और जो मार्केट में समय नहीं देना चाहते हैं, बिना टेंशन के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इन्हीं दोनों तरीकों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, एसबीआई कोई छोटी कंपनी नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है और देश की सबसे भरोसेमंद म्यूचुअल फंड कंपनियों में से एक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड आज करीब 11 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा मैनेज कर रहा है, यानी करोड़ों लोग अपने भविष्य की प्लानिंग एसबीआई के साथ कर रहे हैं और लोगों का, खास तौर पर मिडिल क्लास का भी भरोसा एसबीआई बैंक पर है। दोस्तों, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड उन बड़ी और मिड लेवल कंपनियों में निवेश करता है जिनमें ग्रोथ की क्षमता है और जो मार्केट में मजबूत प्रेजेंस रखती हैं। इसका मतलब ये है कि ये फंड बड़ी कंपनियों की सुरक्षा और मिड कैप की ग्रोथ पोटेंशियल दोनों का लाभ लेने की कोशिश करता है। इस फंड की रेटिंग 4 स्टार है और इसका रिस्क लेवल मीडियम से हाई है, लेकिन लंबी अवधि में ये फंड अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करता रहा है। दोस्तों, इस फंड के रिटर्न की बात करें तो इस फंड का पिछले 6 महीने का रिटर्न है 5.27%, पिछले 1 साल का रिटर्न 10.24%, पिछले 3 साल का रिटर्न 19.37%, पिछले 5 साल का रिटर्न 20.76%, लॉन्च से अब तक का रिटर्न 17.37% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां असली खेल रकम का नहीं, समय और कंपाउंडिंग का है। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 साल की। 5 साल में आपका कुल निवेश होता है 1,80,000 रुपए, और अगर एवरेज रिटर्न करीब 15% रहा तो यही पैसा बढ़कर लगभग 2,70,000 के आसपास हो सकता है। अब वही एसआईपी अगर आप 10 साल तक जारी रखते हैं तो आपका कुल निवेश बनता है 3,60,000 रुपए और कंपाउंडिंग का असर दिखना शुरू होता है। ये रकम बढ़कर करीब 8,30,000 के आसपास पहुंच सकती है। अब दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। 10 साल बाद एसआईपी बंद कर देते हैं, लेकिन असली कमाल अब शुरू होने वाला होता है। अगर आप इसी एसआईपी को 15 साल तक चलाते हैं तो कुल निवेश होता है 5,40,000 रुपए और यही पैसा बढ़कर लगभग 18,50,000 के आसपास हो सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां निवेश सिर्फ 5 लाख के आसपास है, लेकिन फंड करीब 20 लाख को छूने लगता है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। अब चलते हैं 20 साल पर। 20 साल में आपका कुल निवेश होता है सिर्फ 7,20,000 रुपए, लेकिन 15% के एवरेज रिटर्न पर यह रकम बढ़कर करीब 45 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकती है।
और दोस्तों, अगर आप यहाँ भी धैर्य रखते हैं और एसआईपी को 30 साल तक जारी रखते हैं, तो सुनकर शायद यकीन ना हो, 30 साल में आपका कुल निवेश होता है सिर्फ 10,80,000 रुपए, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से यही पैसा बढ़कर करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, ये चमत्कार किसी स्कीम का नहीं है, ये चमत्कार है समय का और कंपाउंडिंग का। 3,000 रुपए जैसी छोटी एसआईपी भी अगर जल्दी शुरू हो जाए और लंबे समय तक चलती रहे, तो वही एसआईपी एक आम मिडिल क्लास इंसान को भी बड़ा फंड बनाकर दे सकती है। इसलिए याद रखिए, निवेश में सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि कितनी रकम लगाई, सबसे जरूरी सवाल ये है कितनी जल्दी शुरू किया और कितने समय तक बनाए रखा। अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा कब निकाल सकते हैं? दोस्तों, इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी जब आपको जरूरत पड़े तब आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। 1 साल के बाद पैसा निकालने पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। अब टैक्स को भी आसान भाषा में समझ लीजिए। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो उस पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जिसमें 1,25,000 रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री होता है और उससे ऊपर सिर्फ 12.5% टैक्स देना पड़ता है। ध्यान रखें, ये एक इक्विटी फंड है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। शॉर्ट टर्म में रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप 5 से 7 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश करते हैं तो अच्छे रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनें, क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है और लंबे समय में फायदा ज्यादा मिलता है। इस फंड के जरिए आप अपने बड़े लक्ष्यों जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। याद रखिए, असली अमीरी ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निवेश शुरू करने से आती है। और यही समझ एक आम इंसान और एक समझदार निवेशक में फर्क पैदा करती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो और आपके एसआईपी और लमसम से जुड़े डर और सवाल दूर हुए हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, समय सबसे बड़ा जादूगर है और कंपाउंडिंग उसका मंत्र। आखिर में एक जरूरी बात, ये वीडियो केवल एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं, इसलिए निवेश से पहले स्कीम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जरूर पढ़ें और जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।